हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं आरओ, ठीक है, आरओ ए आरओ के लिए, ठीक है, आरओ और ए आरओ के लिए। तो आप लोग विशेषकर ध्यान दीजिएगा, यह हमारी यूपी स्पेशल है, ठीक, क्या है, यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पर डे कवर करते हैं, ठीक है, यूपी स्पेशल। तो चलिए क्लास को क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने दोस्त मित्र सभी में क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यूपी स्पेशल सभी एग्जाम के लिए क्या है, सभी एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे यूपी पुलिस का भी आने वाला है, देखिए यूपी पी का भी आने वाला है, ठीक है। आपका बीपीओ का एग्ज़ाम, बीपीओ का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ भी 20 नंबर का आएगा यूपी बीपीओ में, ठीक है, बीपीओ में। और प्लस इसमें भी कम से कम आते हैं 10 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें तो आप मान के चलिए 20 से 25 क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपने दोस्त मित्र सभी में क्या कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन बताइए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे कौन किया था, गोविंद रघुनाथ ने क्या किया था, संपादित किया था। पार्ट ए हमारा है सरस्वती, या फिर हंस, या फिर हमारा कौन सा, बनारस अखबार, या फिर जागरण। बताइए कौन सा है। तो ना तो हमारा सरस्वती था, ना ही हमारा हंस था, और ना ही जागरण था। हमारा कौन था, बनारस अखबार था। कौन था, बनारस अखबार हमारा क्या था, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आप बताएंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि आगरा और अवध की संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, 1921 में इसकी राजधानी को लखनऊ हस्तांतरित किया गया। कहाँ से लखनऊ हस्तांतरित किया गया था, तो इससे पहले इसकी राजधानी कहाँ थी, इलाहाबाद थी। कहाँ थी, इलाहाबाद, ठीक है। कहाँ पे, इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद। 1921 से पहले इसकी राजधानी कहाँ थी, इलाहाबाद थी, ठीक है। और 1921 के बाद से हमारी कहाँ हो गई, लखनऊ हो गई, ठीक है, लखनऊ, ठीक, लखनऊ हो गई, ठीक। और 24 अप्रैल, 24 अप्रैल या 24 जनवरी है, 24 जनवरी है, ठीक है। 24 अप्रैल का याद आ जाता है, ठीक। चलिए क्या है, 24 जनवरी को हम लोग जो है 24 जनवरी को यूपी के स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। यूपी दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ठीक है। यूपी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यूपी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अपने अस्तित्व में कब आया, 1950 में, 1950 में, 24 जनवरी 1950 में। इससे अलग होकर के कब, 9 नवंबर 2000 को क्या होता है, उत्तराखंड क्या हो जाता है, अलग हो जाता है 13 पहाड़ी राज्यों के साथ। कितने, 13 पहाड़ी राज्यों के साथ अलग हो जाता है, ठीक। तो राइट आंसर हमारा सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, 28। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के जिले को चुना गया है। बताइए कौन से उत्तर प्रदेश के जिले को चुना गया है हस्त निर्मित कागज के लिए। अमेठी है, जालौन है, देवरिया है, या कुशीनगर है। 28 का, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कौन सा, देवरिया, ठीक है। देवरिया को किसके लिए चुना गया है, एक जिला और एक उत्पाद योजना के तहत क्या है, हस्त निर्मित कागज के लिए चुना गया है, ठीक है। यह योजना कब आई थी, एक जिला एक उत्पाद, 2018 में यह योजना आई थी, ठीक है। उस समय हमारे सीएम कौन थे, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी थे। कौन थे, योगी आदित्यनाथ जी थे, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी थे, ठीक। इनके द्वारा लाई गई थी यह योजना, ठीक है। वर्तमान में राज्यपाल कौन है, आप बताइए। वर्तमान में यूपी की राज्यपाल कौन है, बताइए। आनंदीबेन पटेल जी हैं। कौन है, आनंदीबेन पटेल जी हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप 29 बताएंगे। बताइए 29 क्या कर रहा है, 29 कह रहा है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई कितनी है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है, इसको बताइए। 300 किलोमीटर है, 250 किलोमीटर है, 350 किलोमीटर है, या 400 किलोमीटर है। देखिए पीसीएस में यह क्वेश्चन पूछा गया है, किसमें, पीसीएस 2017 में भी यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर 28 का, सॉरी 29 का। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 29 का ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगरा और लखनऊ हाईवे, ठीक है। यह जो है यह किसकी सरकार में बना था, तो जब अखिलेश जी क्या थे, मुख्यमंत्री थे, ठीक है। कौन थे, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, तब उनके कार्यकाल में इसको बनाया गया था, ठीक है। इसी पे क्या है,
जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं उनको क्या किया गया था, एयरक्राफ्ट को क्या क्या किया गया था, पहली बार उतारा गया था। ठीक है, अब तो अब पूर्वांचल वाला जो एक्सप्रेसवे है उस पर भी एयरक्राफ्ट उतारने के लिए स्पेस बना दिया गया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। इस साइड है हमारे क्वेश्चन, ठीक, इनको बताइए आप लोग। ठीक, 28, ठीक, कौन सा हमारा था, 30, क्वेश्चन नंबर 30 बताएंगे आप लोग। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। कह रहा है कि दीनदयाल, प्रथम दीनदयाल हस्तकला सांकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। प्रथम दीनदयाल हस्तकला सांकुल व्यापार सुविधा केंद्र का आगरा में है, कानपुर में है, वाराणसी में है या फिर गोरखपुर में है, ये भी पीसीएस में पूछा गया है। दीनदयाल हस्तकला सांकुल व्यापार, बताइए फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का, तो ये हमारा कहाँ पे है, वाराणसी में है। किस जगह पे है, वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में हमारा रुद्राक्ष कन्वेंशन है, यहीं पे हमारा नया स्टेडियम भी बनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। ठीक है, नमो घाट हमारा कहाँ पे है, यहीं पे है। मणिकर्णिका घाट कहाँ पे, यहीं पे है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। ठीक, रोपवे सुविधा सबसे पहले जो है यूपी में कहाँ पे स्टार्ट की गई थी, ये भी हमारी कहाँ पे, बनारस में की गई थी। बनारस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बनारस को हमेशा आप लोगों को क्या करना, याद रखना। किस नदी के तट पे है बनारस, तो ये हमारा गंगा नदी के तट पे है। किस नाम पर इसका वाराणसी पड़ा, वरुणा और अस्सी नदी के नाम पे हमारा बनारस का नाम वाराणसी पड़ा। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, 31 कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, किस एरिया में जो है कोयले के भंडार पाए जाते हैं, विंध्य वाले क्षेत्र में, सिंगरौली वाले क्षेत्र में, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में या उपर्युक्त में से सभी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिंगरौली। सिंगरौली उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पड़ता है। ठीक है, यहीं पे जो हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश में कोयले की बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा में क्या हमें कोयला क्या करता है, प्राप्त करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप कौन सा बताएंगे, 32। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश याद रखिएगा, न्यायाधीश की नहीं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, यह क्वेश्चन हमारे द्वारा। तो इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या प्रधानमंत्री। पटवारी 2016 में, तो यह भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी हैं। कौन है, द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी हैं। कौन से क्रम के हैं, तो 15वें क्रम की। महिला में कौन से क्रम की है, महिला में दूसरे क्रम की है। जनजातियों से आने वाली कौन से क्रम की है, तो पहले क्रम की हैं। ठीक है, कहाँ कौन सी जनजाति से बिलोंग करती हैं, संथाल जनजाति से। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, किस जनजाति से बिलोंग करती हैं, संथाल से। कहाँ की, इससे पहले कहाँ की गवर्नर रह चुकी हैं, तो झारखंड की रह चुकी हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और संथाल ये कहाँ से बिलोंग करती है, मतलब किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। ठीक, किस आर्टिकल में भारत के राष्ट्रपति की बात कही गई, तो आर्टिकल 52 में भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में जो कार्यपालिका की शक्तियाँ होंगी वह सभी किस में निहित होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चले, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 बताएंगे आप लोग। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 क्या करा कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नवरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया था। वह महिला कितनी थी, 112 वर्ष की थी, ये भी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और उनकी उसके बाद वो क्या बनी, एक मुखिया बनी गाँव की। ठीक है, तो किस गांव की थी, तो वो हमारी आजमगढ़ जिले की थी। कहाँ की थी, आजमगढ़ जिले की थी। ठीक है, 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला जो नवरोजी देवी थी को ग्राम प्रधान के रूप में चुना गया था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या करा, भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, तो यह किसके लिए कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को हम लोग बौद्ध धर्म का क्या कहते हैं, पालना कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, पहला तो सारनाथ में। कहाँ पे दिया था, सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में। ठीक, याद रखिएगा। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था, तो सर्वाधिक कहाँ दिया था, बताइए सर्वाधिक, तो सर्वाधिक इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। कहाँ पे, श्रावस्ती में। ठीक है, श्रावस्ती में। और सबसे कम साक्षरता यहीं पे है, उत्तर प्रदेश की सबसे कम साक्षरता कहाँ पे है, श्रावस्ती में ही है। ठीक है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों की साक्षरता यहीं से एक योजना स्टार्ट की गई, स्कूल चलो योजना। ठीक है, ये भी हमारी श्रावस्ती से ही स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 बताएंगे, लोअर पीसीएस में। ठीक, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज से संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है, मतलब खनिज सबसे ज़्यादा कहाँ प्राप्त किए जाते हैं, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ललितपुर या बांदा। बताइए 35 का, तो हमारा मिर्ज़ापुर जो है
क्या खनिज की दृष्टि से सबसे क्या है समृद्ध जिला है, ठीक है, सबसे समृद्ध जिला है मिर्ज़ापुर, ठीक, याद रखिएगा। मिर्ज़ा मूवी तो आप लोग देखे ही होंगे, तो वही मिर्ज़ापुर हमारा क्या है खनिज की दृष्टि से क्या है सबसे समृद्ध है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप कौन सा बताएंगे, आ जाइए, हाँ क्वेश्चन नंबर 36 बता दीजिए, बताइए। अभी लेखपाल में पूछा हुआ, ठीक है। चमड़े के वस्तु के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं, जो चमड़ा उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध जिले कौन से हैं। सोनभद्र, इलाहाबाद है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसके बाद जौनपुर और रामनगर है, ये भी गलत है। मुरादाबाद और लखनऊ, ये भी नहीं है, ठीक है। आगरा और हमारा कानपुर हमारा क्या है चमड़े उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। आगरा का पेठा बहुत मशहूर है। चर्म उद्योग के लिए हमारा कानपुर जाना जाता है, ठीक है। यहीं पे हमारा जो है ग्रीन पार्क स्टेडियम भी स्थित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या कह रहा है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। मोहम्मद शाह था, हुसैन शाह था, मुबारक शाह था या इब्राहिम शाह था, बताइए 37 का। तो 37 का राइट आंसर क्या जाएगा, हुसैन शाह क्या था अंतिम शासक था। कौन था अंतिम शासक था, ठीक। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, बताइए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू BHU जिसको बोलते हैं, ठीक है, BHU, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी 1916 में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी 1916 में हुई थी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ये भी नहीं है, ठीक है। तो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारा क्या है सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। 38 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 39, बताइए। नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में स्थित है। उज्जैन में है, मथुरा में है, सीतापुर में है या जबलपुर में। जबलपुर में तो आपका MP में पड़ जाता, वैसे ही कट कर दीजिए ऑप्शन। मथुरा में है नैमिषारण, उज्जैन में है या सीतापुर में। तो ना तो उज्जैन भी हमारा MP में पड़ता है, ये भी गलत है। मथुरा भी, तो हमारा राइट आंसर क्या बचा सीतापुर, हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। सीतापुर में हमारा नैमिषारण्य नामक स्थान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 40 बताएंगे। उत्तर प्रदेश उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पे। ये हमारा कहाँ पे इलाहाबाद में। कहाँ पे इलाहाबाद में। उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पे इलाहाबाद में। टोटल कितने क्षेत्र हैं, तो रेलवे के 18 जोन हैं। कितने हैं 18 जोन हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें से कौन सा एक मेट्रो जोन आता है, तो कोलकाता मेट्रो जोन भी इसको इसी में क्या कर दिया गया है शामिल कर दिया गया। अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे चला जाइए, कोलकाता में ही चलाई जाए अंडर वाटर। और वाटर मेट्रो कहाँ पे चला जाइए, केरल में चलाई जाए। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नक कटैया मेला कहाँ पे लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है नक कटैया मेला, ठीक है। यह कहाँ पे आयोजित किया जाता है, लखनऊ में, वाराणसी में, इलाहाबाद में या सहारनपुर में, बताइए फटाफट। यह हमारा वाराणसी में, याद रखिएगा। नक कटैया मेला हमारा कहाँ पे, वाराणसी में। वाराणसी के बारे में अभी मैंने आगे सारी चीज़ें बताया था। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, तो यह हमारा रामपुर में है। कहाँ पे है, रामपुर में है, ठीक है, रामपुर में स्थित है, ठीक है। यहीं पे हमारा पहला कौन सा, बताइए। एक हमारा तालाब यहीं पे बनाया जा रहा है, कौन सा, उसका नाम बताइए। उसका नाम आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोगों को होमवर्क है। सरोवर, जल्दी बताइए फटाफट, इसको कमेंट करके आप लोग कमेंट में बताएंगे। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सामने है। 45 हो चुका था ना, 44, 43, अच्छा, हाँ ठीक 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 ठीक। आ जाइए, ये बताइए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा 43। भारत कला भवन कहाँ स्थित है, तो भारत कला भवन लखनऊ में है, बनारस में है, इलाहाबाद में है या आगरा में। सभी लोअर पीसीएस तक के क्वेश्चनों को मैंने यहाँ उठाया है, ठीक है। देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए। 43 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 43 का राइट आंसर बी आ जाएगा, बनारस। भारत कला भवन कहाँ पे, बनारस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट बताएंगे आप लोग 44 बताइए। आप आराम से तैयारी करते रहिए, ऐसे मेरे साथ लगे रहिए। सारे क्वेश्चन आप यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर आप कहेंगे थियरी, तो थियरी भी हम लोग करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ों को कवर करेंगे। अभी हिंदी और यूपी स्पेशल, फिर उसके बाद इतिहास, भूगोल, जियोग्राफी करके एक एक चीज़ का जितना PYQ है सब मैं यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए। कौन सा गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक है 44 का। बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, तो हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा क्या करता है, धान और गेहूँ क्या करता है उत्पादन में, गेहूँ
उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? यूपी का है, ठीक है, यूपी का। लेकिन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है? तो हमारा पंजाब करता है, ठीक है। कौन करता है? पंजाब। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कौन करता है? पंजाब करता है। हरित क्रांति जो आई थी वह किन राज्यों में सबसे ज़्यादा क्या की थी? लाभान्वित की थी? तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए भी सबसे ज़्यादा क्या की थी? लाभान्वित की थी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 बताएंगे आप लोग। 45 का रहा कि उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का जो मलिहाबाद है, पीला खरबूज के लिए नहीं, मलिहाबाद बिरयानी के लिए बिल्कुल नहीं, सूती चिकन के लिए बिल्कुल नहीं, दशहरी आम के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है हमारा उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद। कहाँ पड़ता है मलिहाबाद? लखनऊ में पड़ता है, ठीक। कहाँ पे? लखनऊ में पड़ता है, ठीक, ये भी याद रखिएगा, ठीक। कहाँ पड़ता है? लखनऊ में, ठीक। आ जाइए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 बताएंगे आप। बताइए, कह रहा है कि 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित किया गया था? ये तो 2019 का है, आप ये करंट का है, तो आप बताएंगे कौन सा? इस बार वाला बताइए, 2023 वाला कहाँ पे आयोजित किया गया है, ठीक है। 2023 वाला कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये हमारा कहाँ पे? इंदौर में, ठीक है, एमपी के इंदौर में, ठीक। कहाँ पे? एमपी के इंदौर में आयोजित किया गया है। क्यों मनाया जाता है प्रवासी दिवस? क्योंकि 9 जनवरी, हमेशा ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी पूर्ण रूप से जो है दक्षिण अफ्रीका से कहाँ चले आए थे? वापस इंडिया चले आए थे। इसलिए उन्हीं की याद में हम लोग क्या मनाते हैं? 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट 47 बताएंगे। 47 क्या करा? 47 करा कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है? कौन सी नदी जो उत्तर प्रदेश की जैविक आपदा के रूप में? यमुना, गोमती, तमसा या सई? बताइए 47 का फटाफट आप लोग कमेंट कर दीजिए। देख रहा हूँ मैं कौन कौन कमेंट में बता रहा है, बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? यमुना नदी हमारा क्या हो जाएगा? जैविक आपदा के रूप में घोषित की गई, पीसीएस 2018 में। चलिए, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में बनाया था? कौन सा ऐसा राजा था जिसने वाराणसी को अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में? अजातशत्रु था, कालाशोक था, महापद्मनंद था या शिवनाग था? 48 का, तो ये कौन था? काला अशोक क्या था? काला अशोक ने क्या किया था? इसको अपनी द्वितीय राजधानी के रूप में क्या किया था? बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 49। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? वाराणसी में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, या फिर कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म वाराणसी में, पार्श्वनाथ का याद रखिएगा, ठीक है। पार्श्वनाथ क्या थे? 23वें तीर्थंकर थे, 23वें। इनका प्रतीक क्या था? सर्प था, ठीक है, सर्प था, ठीक। इसी तरह से हमारे कौन आते हैं? महावीर कौन से क्रम के थे? 24वें क्रम के थे, ठीक है। वास्तविक संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। इनका प्रतीक क्या था? प्रतीक क्या था इनका? प्रतीक इनका क्या था? इनका प्रतीक क्या था? सिंह था, ठीक है। क्या था? सिंह था। अब पहले इसके कौन थे? पहले थे हमारे ऋषभ देव, ठीक है। उनको संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। उनका क्या था प्रतीक? वृषभ था, ठीक। क्या था? वृषभ, बैल था, ठीक। चलिए, आज एक क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट बताएंगे 50। 25 का हम लोग सेट बनाए हैं, तो 25 क्वेश्चन हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है। चलिए, बता दीजिए फटाफट, बताइए। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए, भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो क्वेश्चन आप लोग बताएं, बौद्ध धर्म का पालना किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। आज का ये होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, टोपरा, सहारनपुर तथा मेरठ में अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली कौन लेके गया था? ये आपके ऑप्शन है, यह आपको होमवर्क में दिया जाता है और आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। होमवर्क मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा है वीडियो तो आप लोग एक बार अप्रिशिएट जरूर किया करिए, ठीक है। और लाइक शेयर जरूर किया करिए, ठीक है। लाइक शेयर जरूर किया करिए, ठीक है। अपने दोस्त, अपने मित्र, फ्रेंड में सपोर्ट जरूर किया करिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।